हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना इसी वीडियो के अंदर सिखा दूंगा एंड यू विल लर्न इट। सिर्फ एक काम करो, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और उस सिचुएशन को इमेजिन करो जिससे तुम डरते हो। रीप्रोग्राम करना है ना, जस्ट डू इट। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन वो सिचुएशन जिससे तुम्हें लगता है डर। वो रिजेक्शन हो सकता है, फेलियर हो सकता है। अब ऑब्जर्व करो तुम्हारी बॉडी में क्या चेंज हुआ। तुम्हारी हार्ट रेट, तुम्हारी ब्रीथिंग टेक्निक, तुम्हारी ब्रीथ शैलो हुई, फास्ट हुई, डिफरेंस क्या आया? बॉडी के अंदर स्ट्रेस महसूस हुआ? सिचुएशन एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन तुम्हारे ब्रेन ने और तुम्हारी बॉडी ने पहले से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सोचने से हो जाता है और इसीलिए कभी कभी हम लॉजिकली जानते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। हम जानते हैं हमें हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए ये काम करना चाहिए, हमें हमारे फाइनेंस को ठीक करने के लिए ये काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस काम को करने का हमेशा अवॉइड करते हैं। और फिर तुम अचानक से एक दिन जागते हो और तुम डिसाइड करते हो कि अब तुम्हें जेन्युइनली काम करना है। तुम डिसाइड करते हो अब मैं खुद को चेंज करूंगा, और फिर कुछ दिन बाद सेम बिहेवियर। सो टुडे लेट्स आंसर दैट वन क्वेश्चन, कैन यू एक्चुअली रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड? और अगर हाँ तो एग्जैक्टली कैसे? नो मैजिक, नो फेक मिस्टिसिज्म, नो फेक मैनिफेस्टेशन, जस्ट अंडरस्टैंड एंड क्लियरिफाई द मैकेनिज्म हाउ योर सबकॉन्शियस वर्क्स। सबसे पहले सबकॉन्शियस एक्चुअली है क्या? साइंस में सबकॉन्शियस माइंड कोई ब्रेन का ऑर्गन या कोई साइंटिफिकली डिफाइंड सिस्टम नहीं है। हम जनरली इस वर्ड का यूज उन एक्शंस के लिए करते हैं जिसमें हमें कॉन्शियसली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती है, जैसे ब्रीथिंग, पलकों का झपकना, दिल का धड़कना, और इनके अलावा हैबिट्स, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेस, किसी बात पे अचानक से गुस्सा आ जाना, कोई लत लग जाना, योर लर्निंग एसोसिएशंस, जिस तरीके से तुम अपने जीवन को रोजाना जीते हो उस पर डिपेंड करता है, और ये सब हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम्हें गाड़ी चलानी आती है तो जब पहली बार गाड़ी चलाई थी तो सब कुछ कॉन्शियसली करना पड़ता था। कब क्लच दबाना है, कब गियर डालना है, कब एक्सीलरेट करना है, कब ब्रेक लगाना है, कब हैंडल का टर्न लेना है, एक्सेट्रा। लेकिन अब पता नहीं गाड़ी कैसे स्टार्ट होकर के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। दिमाग ने गाड़ी चलाना सीख लिया, और ये प्रिंसिपल सिर्फ ड्राइविंग पे लागू नहीं होता, तुम्हारी पूरी लाइफ इसी 95% के ऊपर चल रही है। जैसे आज गाड़ी चलाने के लिए तुम्हें केवल अपना 5% दिमाग काम में लेना पड़ता है और 95% तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, यही 95% तुम्हारी पूरी लाइफ चला रहा है। इसके बाद में इस बात को समझो, तुम्हारा ब्रेन हर बार कोई नया डिसीजन नहीं लेता। सोच के देखो एक बार, रोज तो सुबह सुबह तुम्हारा ब्रेन तुमको बोले आज मेरे को ब्रश नहीं करना है, आज नहाना नहीं है, आज बाहर नहीं जाना है, आज उठना नहीं है। अगर इन सारे सवालों का जवाब तुम अपने ब्रेन को देने लगे तो एक्चुअली में तुम्हारी सुबह होने से पहले रात हो जाएगी, और इसीलिए तुम्हारा ब्रेन उन याद किए हुए पैटर्न्स का यूज करता है, जैसे तुम्हारे रिपीटेड बिहेवियर्स, फैमिली कॉन्टेक्स्ट और तुम्हारे सिमिलर रेस्पॉन्सेज जो तुम अपने ब्रेन को देते हो, और ग्रेजुअली तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी को हम हैबिट फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, और यहीं पे तुम्हारी लाइफ हमेशा फंस के रह जाती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुमसे कभी अपने आप पूछता ही नहीं है और तुम्हें पता नहीं होता उसको बताना क्या है। जैसे क्या ये बिहेवियर मेरे भविष्य के लिए अच्छा है, क्या मुझे सेविंग्स करनी चाहिए, क्या मुझे हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। ना तो तुम्हारा दिमाग तुमसे कभी ये सवाल पूछता है और ना ही तुम कभी उसे ये बातें बताते हो। अब तुम इस बात को समझो, अ लर्न्ड रेस्पॉन्स कैन इजीली बिकम फैमिलियर एंड एफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें स्ट्रेस हुआ, तुमने फोन उठाया, स्क्रॉल किया, तुम्हें टेम्पररी रिलीफ मिला। देन अगेन तुम्हें स्ट्रेस हुआ, तुमने वापस से फोन उठाया, तुम्हें वापस से स्क्रॉलिंग करी और तुम्हें वापस से टेम्पररी रिलीफ मिला। एंड एट सम पॉइंट तुम्हें कॉन्शियसली डिसाइड भी नहीं करना पड़ता। तुम्हें जब भी स्ट्रेस होगा तुम अपना फोन उठाओगे, डूम स्क्रॉलिंग स्टार्ट करोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें रिलीफ मिल गया है। अब एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या तुम सच में फोन के एडिक्ट हो या तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस के रेस्पॉन्स में फोन यूज करना सीख गया है? अब इस बात को समझो, अगर जाने अनजाने में तुमने अपने ब्रेन को एक पैटर्न सिखा दिया है तो तुम जानबूझ करके अपने ब्रेन के उस पैटर्न को वापस रीवायर कर सकते हो, वापस उसे नया पैटर्न सिखा सकते हो। नेक्स्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। यहाँ न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट आता है। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझो। साइंस बोलती है हमारा दिमाग बहुत इजीली रिवायर हो सकता है थ्रू रिपीटेशन एंड न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस। साइंस बोलती है तुम्हारा ब्रेन कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है। न्यू लर्निंग्स के साथ में तुम्हारे ब्रेन में नए कनेक्शंस एस्टैब्लिश्ड होते हैं
जो तार अंदर जुड़े हुए हैं ना, जब तुम कुछ नया सीखते हो, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो, तो वो तारों की वापस रीवायरिंग होती है और इन्हीं नए कनेक्शंस की वजह से तुम नई लैंग्वेज सीख सकते हो, नया इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख सकते हो, नई हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हो और न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दिमाग में कुछ भी सोचोगे और तुम्हारा दिमाग उसे तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा। इसका सिंपली मतलब ये है कि तुम्हारा ब्रेन इतना कैपेबल है, इतना काबिल है कि तुम्हें अगर कुछ भी पाना है तो तुम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को तैयार कर सकते हो। और अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम घूम फिर के वापस वहीं क्यों आ जाते हो जहां से तुमने शुरू किया था। और ये सबसे रिलेटेबल पार्ट भी है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, कुछ नया प्लान करते हैं, थोड़े दिन जोश रहता है, थोड़े दिन मोटिवेटेड रहते हैं और उसके बाद में वापस घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। तुम्हें इस बात को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग हैबिट्स और तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर पैटर्न्स को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है और तुम्हारे दिमाग के पास में एक हिस्ट्री है, एक पास्ट है। तुम इस बात को समझो, तुम्हारा दिमाग के पास में एक पास्ट है जो तुम्हारी पहचान है। अब अगर तुम्हें कुछ नई पहचान चाहिए, तुम अपने आप से कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ब्रेन के अंदर जो पुरानी पहचान है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ गोल को चेंज कर लेने से तुम्हारा ब्रेन इस बात के लिए कन्विंस नहीं हो जाएगा कि ये इंसान बदल चुका है या इसकी पहचान बदल चुकी है। इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम फोन की स्क्रॉलिंग या डूम स्क्रॉलिंग से परेशान हो, तो रात को सोने से पहले अगर तुम अपना फोन अपने पास में रखते हो, तो सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है कि आप, मेरे हाथ में फोन है और मैं अपने डिसीजंस का मालिक हूं। समझने की कोशिश करना, अगर तुम सिर्फ ये बोलते हो अपने आप से, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नोटिफिकेशन बजेगा और तुम अपनी वापस डूम स्क्रॉलिंग पे आ जाओगे और फिर बोलोगे मैं कल से ट्राई करता हूँ, बट ऐसा होगा नहीं। थोड़े उसके लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अपना नेट बंद करो, फोन को दूसरे रूम में रखो। अगर दूसरे रूम के अंदर नहीं रख सकते तो कम से कम बेड के आसपास में मत रखो, एक बैग के अंदर फोल्ड करके चेन में डाल करके रख दो, ताकि तुम्हें थोड़ा जोर आए वहां तक जाने के लिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारे अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने ब्रेन को वापस तैयार करने के सेंस में। नेक्स्ट, पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या काम करते हैं। अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि एफर्मेशंस को सोशल मीडिया के ऊपर मैजिक बना दिया गया है। लाइक मैं रिच हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, एवरीथिंग आई वांट इज कमिंग टुवर्ड्स मी। और अगर ये स्टेटमेंट्स तुम्हें मोटिवेट करते हैं, देन इट्स फाइन। अब मैं तुम्हें 4 सिंपल स्टेप्स देता हूं टू रीवायर योर सबकॉन्शियस माइंड वेरी वेरी फास्ट। नंबर 1, अवेयरनेस। नंबर 2, इंटरप्शन। नंबर 3, new response, and number 4, repetition. Let's break it down. Number 1, awareness. सबसे पहले पता करो अपने पैटर्न्स के बारे में, तुम्हारे पैटर्न्स है क्या, वो तुम कैसे पता कर सकते हो। अवेयर हो करके जो भी तुम काम कर रहे हो, लाइक फोन की डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो अगर तुम अवेयर हो तुम डूम स्क्रॉलिंग क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें पकड़ में आ जाएगा। जब तक पकड़ में नहीं आएगा तब तक तुम किसी भी पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर पे इंटरप्शन। अगर तुम्हें पकड़ में आ गया तो अब तुम्हें केवल उसमें छोटा सा इंटरप्शन डालना है। लाइक सीरियसली 10 सेकंड का पॉज पूरे मूड को स्विंग कर सकता है। अगर फोन स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, 10 सेकंड के लिए रुक जाओ। मैं ये केवल फोन स्क्रॉलिंग का आपको मैंने टॉपिक लिया है, आप किसी भी हैबिट के अंदर यूज कर सकते हो। 10 सेकंड के लिए रुक जाओ, वो ट्रिगर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, सिर्फ 10 सेकंड का, एंड इट वर्क्स परफेक्टली। नंबर 3, न्यू रेस्पॉन्स। ओल्ड बिहेवियर पैटर्न्स के लिए अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स रेडी रखो। स्ट्रेस हुआ, फोन यूज करना नहीं, क्या लेना है, डीप ब्रेथ्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 10 सेकंड के लिए करो। फोन स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग की जो लत आई थी, जो एक इंटेंस ट्रिगर आया था, वो निकल जाएगा, और वो निकल जाएगा तो आदत अपने आप बदलने लग जाएगी। गो स्टार्ट रीडिंग समथिंग आउट। नेक्स्ट टाइम किसी भी एप्लीकेशन पे स्क्रॉलिंग करने की बजाय कुछ पढ़ना स्टार्ट करो। सेव सम बुक्स, अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर कुछ लगा लो, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हें करनी है, तुम्हारे गोल्स, उनके बारे में बात करना स्टार्ट करो, उनके बारे में सर्च करना स्टार्ट करो। एंड नंबर 4, रिपीटेशन। राइट इट डाउन राइट नाउ। रिपीटेशन इज द की। Repetition is the key to universe. Repetition is the key to success. Repetition is the key to every single damn thing you want to achieve in your life. और यहीं पे आकर के सब लोग इस बात को छोड़ देते हैं। क्या मैं एक ही बात को रिपीट करता रहूं, मेरे खाते में 1 लाख रुपए, मेरे खाते में 1 लाख रुपए, मैं कैसे रिपीट करता रहूं? It feels so stupid, it feels so idiotic, but this works my brother, this works man.
दिस लिटरली वर्क्स। तुम्हारे ब्रेन की लर्निंग को टाइम और रिपीटेड एक्सपीरियंसेस चाहिए। जब तक तुम रिपीट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ब्रेन रिवायर नहीं होगा। तो रिपीटेटिव एक्सपीरियंस चाहिए। और कितना, कब तक रिपीट करना है? लेट्स रिपीट अंटिल इट हैपेंस। तब तक करना है। नई आदतें सिर्फ एक बार करने से या एक बार कोई एक्शन को परफॉर्म करने से नहीं बनती है। जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग तुम्हारी आदत बनेगी। तो इस वीडियो के एंड पे चलते हैं और वापस जानते हैं, क्या सच में अपन अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? यस माय फ्रेंड, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये एक रात में नहीं होगा, ये जादू से नहीं होगा, ये एक बार कोई भी काम या हैबिट को परफॉर्म करने से नहीं होगा। दिस विल टेक सम टाइम एंड स्पेसिफिकली दिस विल टेक रिपीटेशंस। और एकदम से कुछ बहुत बड़े प्लान करने के बजाय कुछ छोटे छोटे प्लान करके इसको विश्वास दिलाओ कि यू कैन रिवायर इट। लाइक अगर तुम क्वेश्चन ढूंढते हो हाउ कैन आई चेंज माई लाइफ, तो इसको समझ में नहीं आएगा। छोटा सा क्वेश्चन ढूंढो, लाइक हाउ कैन आई इम्प्रूव माई हेल्दी हैबिट्स। तो मैं एक गिलास दूध पीना स्टार्ट करूंगा, मैं 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। अगर तुम ये करना स्टार्ट करते हो तो ये तुम्हें वो भी बता देगा जो तुम करने के बारे में लाइक ख्यालों में सोचते हो। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, डेट मीन्स तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है, लेकिन तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। नंबर 1। नंबर 2, इन चीजों को यूज करो और शेयर करो उन लोगों के साथ में जिनके बारे में तुम्हें लगता है कि इसको इसकी जरूरत है। वीडियो बनाना मेरा काम था, पहुंचाना तुम्हारा काम है। दिस इज कुलदीप वर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम कुलदीप वर्मा टॉक्स। नमस्कारम। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।